अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट लेसन बटन की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो नो वी शैल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। अब हम आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बटन। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज प्लस सिनोनियम और प्लस एंट्री टेस्ट के जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवार्ड ऑफेंसिव। नॉर्मा को मिस्टर स्टीवार्ड का लहजा और रवैया इश्ताल अंगेज यानी कि लड़ाई वाला क्यों लगा। तो नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवार्ड ऑफेंसिव। नॉर्मा को मिस्टर स्टीवार्ड का लहजा और रवैया इश्ताल अंगेज लगा because he instead of on getting her time and attention, though she told him that she was busy, but he was adamant to get in and talk to her, क्योंकि वो इसका वक़्त और तवज्जो हासिल करने पर मुसर पजीद था। अगरचे उसने इसे बताया कि वो बहुत मसरूफ़ थी, लेकिन वो अंदर आने और इससे बातचीत करने पर बजिद था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। आर्थर अपनी बीवी से मुत्तफिक क्यों नहीं था। ही डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज ही वॉज अ कंटेंटेड जेंटलमैन एंड ही कंसिडर्ड इट अ मर्डर एंड इमोरल एक्ट, इवन किलिंग एन अननोन पर्सन। वो अपनी बीवी से मुत्तफिक नहीं था क्योंकि वो एक कनात पसंद शरीफ आदमी था, ठीक है, कनात पसंद था, और इसी वजह से वो इसे कत्ल और गैर इखलाकी फेल समझता था। That's why he disagreed with his wife for pushing the button unit. इसी वजह से किसी को कत्ल करना गैर इखलाकी जो है ना हरकत समझता था, और किसी नामालूम शख्स को भी कत्ल किया जाए इसलिए वो बटन के आले को दबाने के लिए अपनी बीवी से मुत्तफिक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? नॉर्मा ने अपने खामद को अपने साथ मुत्तफिक करने की कोशिश क्यों की। नॉर्मा persuaded her husband to accept this offer because in her opinion it was a good chance to improve their lifestyle. नॉर्मा ने अपने खामद को ये पेशकश कबूल करने के लिए कायल किया क्योंकि इसके ख्याल में इनके लिए अपनी तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ये एक अच्छा मौका था। She said that they would buy a cottage on inland, a nicer furniture, a car, and nicer cloth. इसने कहा कि वो जजीरे पर उम्दा घर, फर्नीचर, एक गाड़ी और उम्दा लिबास खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वट एवर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। नॉर्मा ने ये पेशकश कबूल करने के लिए अपने खामद को क्या वजूहात बताएं। नॉर्मा ट्राई टू कन्विंस हर हस्बैंड बाई गिविंग डिफरेंट रीजंस। नॉर्मा ने मुख्तलिफ वजूहात बयान करके इस पेशकश को कबूल करने के लिए अपने खामद को कायल किया। शी सेड दैट इट माइट बी अ साइकोलॉजिकल स्टडी और अ गेम प्लेड बाय एन एक्सेंट्रिक मिलियनियर। इसने कहा कि ये कोई नफ्सियाती मुताला हो सकता है या किसी खपती लखपति की कोई चाल हो सकती है, सर फिरे करोड़पति की कोई चाल हो सकती है। शी आल्सो थॉट दैट द डेथ ऑफ एन अननोन पर्सन वॉज नॉट अ सीरियस मैटर, और इसका ये भी ख्याल था कि किसी अनजाने शख्स की मौत कोई ज़्यादा अहम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मिस्टर स्टीवार्ड कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। मिस्टर स्टीवार्ड नॉर्मा को क्यों कायल करता रहा। मिस्टर स्टीवार्ड कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा बिकॉज ही नोटिस दैट शी हैड बीन इंट्रीग्ड बाय द ऑफर एंड बिलोंग टू अ पुअर फैमिली विद लीस्ट फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ। मिस्टर स्टीवार्ड ने नॉर्मा को कायल करने का अमल जारी रखा क्योंकि इसने महसूस किया कि वो इस पेशकश से मरगूब थी और इसका ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से था जिनके पास इंतहाई कम ज़िंदगी की सहूलियात थी। स्टीवार्ड वांटेड टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड नॉर्मा अपीयर टू बी एन इजी विक्टिम। स्टीवार्ड इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहता था और नॉर्मा इसका आसान हदफ थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। बटन दबाने पर नॉर्मा को क्या पैगाम मिला। ऑन पुशिंग द बटन नॉर्मा रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम लिनक्स हॉस्पिटल। बटन दबाने पर नॉर्मा को लिनक्स हॉस्पिटल से फ़ोन कॉल मौसूल हुई
शी वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट अ सबवे एक्सीडेंट, इसको ज़ेरे ज़मीन हादसे के बारे में मतला किया गया। शी वॉज टोल्ड दैट अ क्राउड ऑफ पीपल हैड पुश्ड हर हस्बैंड बिफोर अ रनिंग ट्रेन एंड ही वॉज किल्ड, और इसे बताया गया कि लोगों के हजूम ने इसके खामद को एक चलती ट्रेन के आगे धक्का धकेल दिया और वो हलाक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या अहमियत थी। आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत अहम है। आर्थर्स लाइफ वॉज इंश्योर्ड फॉर $25,000। आर्थर की ज़िंदगी का $25,000 का बीमा हुआ था। इट वॉज टू बी डबल्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, तो इसे हादसाती मौत की सूरत में दुगना होना था। एज ही डाइड इन एन एक्सीडेंट हिज वाइफ वॉज टू रिसीव $50,000। जैसे कि इसकी मौत एक हादसे में हुई तो इसकी बीवी को $50,000 वसूल करना थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। और ये सेकंड इस तरह भी आ सकता है, हाउ डिड नॉर्मा फील ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। क्या नॉर्मा अपने शोहर के हादसे की खबर सुनने के बाद नॉर्मल रही, या नॉर्मा ने अपने खामद के हादसे की खबर सुनकर कैसा महसूस किया। नो शी डिड नॉट रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। नहीं, खामद की मौत की खबर सुनकर वो नॉर्मल ना रही, ठीक है। शी वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, वो सदमे की कैफियत में थी। इट सीम्ड दैट शी कुडंट ब्रीथ, ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले रही थी। शी कुडंट इवन वॉक, और वो चल भी नहीं पा रही थी। और शी फेल्ट समथिंग कोल्ड प्रेसिंग एट हर हेड, इससे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई सर्द सी चीज़ इसके सर को दबा रही है। अब नाउ वी शैल डिस्कस द इम्पोर्टेंट MCQs एंड सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स फ्रॉम टू 10 बोर्ड्स। हम 10 बोर्ड्स के गुज़श्ता जो पेपर्स हो गए हैं उनके सिनोनिम डिस्कस करेंगे, और साथ हम जो है ना MCQs डिस्कस करेंगे। Why did not Arthur agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button? इसका करेक्ट आंसर है, he considered death of some unknown person a murder, क्योंकि वो किसी भी शख्स की मौत को, किसी अजनबी की मौत को एक कत्ल समझता है। सेकेंड ऑप्शन है, what was inside the curtain fastened to a wooden box, तो उस बटन को कहाँ पर कैसे जोड़ा गया था, किस तरह, तो पुश उस बटन को जो है ना किस तरह जो है ना फिक्स किया गया था, तो उस किसके अंदर कैसा था वो, तो वो पुश बटन यूनिट था, धकेलने वाला बटन था। तो ऑप्शन नंबर 3 है, वे डिड नॉर्मा पुट द लैम्प चॉप, नॉर्मा ने गोश्त के टुकड़े कहाँ पर रखे, इन द बॉयलर, उबलने के लिए बॉयलर पर रखे। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है कि व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर पुशिंग द बटन, उस बटन को दबाने का जो रिवार्ड था वो कितना था, $50,000 था। देयर वाज अ स्मॉल मैन, कहाँ पर वो छोटे पस्त का आदमी कहाँ था, द हॉलवे, इन द हॉलवे, राहदारी में था। वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डोम, इस गुंबद की जो नुमा बटन की यूनिट की कहाँ पर थी, इन द सील्ड एनवेलप, उस लिफाफे के, तहशुदा लिफाफे के, बमोहर लिफाफे के अंदर थी। क्वेश्चन नंबर 7 और ऑप्शन है, वेयर वाज द पैकेज लाइन, लिफाफा कहाँ पड़ा हुआ था, फ्रंट डोर, सामने लिफाफे, सामने दरवाजे पर, सदर दरवाजे पर। नंबर 8, आफ्टर पुशिंग द बटन अ डैश ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, बटन को दबाने के बाद क्या हुआ, अ चिल ऑफ हॉरर, एक खौफ का एहसास उसकी बॉडी के अंदर दौड़ गया। उसके बाद नंबर 9 है, शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लिनेक्स हिल हॉस्पिटल, तो उसे जो कॉल आई वो लिनेक्स हिल हॉस्पिटल से आई थी। तो नंबर 10 है, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ डैश इंटरनेशनल स्कोप, ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बैनुल-अक़वामी सतह की थी। नंबर 11, द की टू द बेल यूनिट डोम वाज इनसाइड अ सील्ड एनवेलप, सील्ड शुदा लिफाफे के अंदर थी। उसके बाद नंबर 12 है, मिस्टर स्टीवर्ट वाज अ मैन, मिस्टर स्टीवर्ट एक आदमी है, स्मॉल, छोटे कद का। नॉर्मा वांटेड टू टेक अ ट्रिप टू डैश यूरोप, यूरोप जाने के लिए नॉर्मा टिकट चाहती थी। उसके बाद नंबर 14 है, आर्थर थॉट दैट इट वाज अ प्रैक्टिकल जॉक, आर्थर ये समझता है कि अमली मजाक है। उसके बाद 15 है, फॉर हाउ मच डॉलर्स वाज आर्थर्स लाइफ इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस, आर्थर की
इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी थी जो डबल ओके से मिलनी थी? $25,000 थी। उसके बाद नंबर 16 है, नॉर्मा लॉक्ड द डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर। नॉर्मा एलिवेटर में जाकर उसके साथ आर्थर के साथ मिल गए। उसके बाद 17 है, नॉर्मा पुट द लैम्प चॉप्स इन द बॉयलर। नॉर्मा ने बॉयलर पर जो है ना उबालने वाले पर जो है ना उबलने के लिए गोश्त के टुकड़े रखे। टू विच प्लेस डिड नॉर्मा वांट टू हैव अ ट्रिप टू यूरोप। यूरोप पर जो है ना सैर के लिए नॉर्मा जाना चाहती थी। अब ये फ्रॉम एंट्री टेस्ट से जो है ना एक MCQ मैंने चूज किया। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव सेंटेंसेज आर गिवन, चूज करेक्ट वन। स्टूडेंट ये एंट्री टेस्ट से जो है ना एंट्री टेस्ट में आया हुआ ये MCQs है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसको हमने करेक्ट सेंटेंस के लिहाज से चुनना है। तो करेक्ट सेंटेंस जो है वो बी है, व्हाई डिड नॉट नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। ये करेक्ट है, इसकी अरेंजमेंट और सेंटेंस की तरतीब। अब हम सॉल्व पास्ट पेपर के MCQs पढ़ते हैं जो आई हैव सेलेक्टेड फ्रॉम 10 बोर्ड्स। तो स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनियम अपसेट है। उसके बाद नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। स्टेयर्ड का मतलब घूरना होता है और इसका करेक्ट जो सिनोनियम है वो गेज्ड है। आर्थर लुक्ड आस्टोंडेड। आस्टोंडेड का जो करेक्ट सिनोनियम है वो स्टन्ड है। उसके बाद हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा। डिमांडेड वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम आस्क्ड है। आर्थर लुक्ड आस्टोंडेड। अब आस्टोंडेड वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम स्टन्ड है। उसके बाद आर्थर्स वॉइस वाज गार्डेड। अब गार्डन अंडरलाइन वर्ड करेक्ट सिनोनिम इसका केयरफुल है। उसके बाद नॉर्मा मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज। कंटेम्पचुअस वर्ड का करेक्ट सिनोनिम स्कॉर्नफुल है। उसके बाद नॉर्मा रिप्रेस्ड ए स्माइल। रिप्रेस्ड वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम मफलड है। उसके बाद शी जेस्टर्ड वेगली। अब वेगली वर्ड का करेक्ट सिनोनिम अनक्लियरली है। अब्रप्टली शी बिगेन टू द स्मैश इट ऑन द सिंक एज। अब स्मैश वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम क्रैश है। नंबर 11 नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। स्टेयर्ड वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम लुक्ड है। अब व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे। अब गैजेट वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम एप्लियंस है। उसके बाद नंबर 13 पे है आर्थर लुक्ड आस्टोंडेड। आस्टोंडेड 3 दफ़ा हो चुका है वर्ड और इसका अब सिनोनिम जो है वो सरप्राइज्ड है। आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपॉल्ड। अपॉल्ड जो वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम टेरिफाइड है। उसके बाद द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम बंडल है ए। और नॉर्मा ग्लेव्ड एट द कॉटन एज शी अनलॉक द डोर। ग्लेव्ड वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम लुक्ड अटेंटिवली है। उसके बाद नंबर 17 इम्पल्सिवली नॉर्मा पिक्ड अप द कार्ड हाफ। अब इम्पल्सिवली वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम इंस्टिंक्टिवली है। उसके बाद 18 है आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपॉल्ड। अब अपॉल्ड वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम टेरिफाइड है। उसके बाद नॉर्मा मेड अ स्कॉफिंग साउंड। स्कॉफिंग वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम मॉकिंग है। इट ऑफेंड्स मी। अब ऑफेंड्स वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम अनॉयज है। उसके बाद स्टीवर्ड नोडेड मोनिटरली। अब नोडेड वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम एग्रीड है। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू ऑल यू आर दैट। अब लिबर्टी वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम परमिशन और ये जो है ना नोविंग। इन दोनों में से जो है ना कोई सूटेबल है। उसके बाद द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन। अब जेन्युइन वर्ड जो है ना ये इसका करेक्ट सिनोनिम रियल है। नॉर्मा लुक्ड डिस्गस्टेड। नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम ऑफेंडेड है। आर्थर लुक्ड इनक्रेडुलस। अब इनक्रेडुलस वर्ड जो है ना इसका करेक्ट सिनोनिम डाउटफुल है। नॉर्मा मेड अ स्कॉफिंग साउंड। स्कॉफिंग वर्ड रिपीटेड हो चुका है, 2 दफ़ा आ चुका है बोर्ड्स में और स्कॉफिंग वर्ड का करेक्ट सिनोनिम टॉन्टिंग है। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। अब सेल्स पिच वर्ड अंडरलाइन है, इसका मतलब डू बिजनेस, करेक्ट सिनोनिम है। नेक्स्ट मिस्टर स्टीव वार्डस्टोन हैड बीन ऑफेंसिव। अब ऑफेंसिव वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम अनोइंग है। और व्हाट इज दैट गैजेट। अब गैजेट वर्ड अंडरलाइन है, इसका मतलब सामान मशीन है। मिस्टर स्टीव वार्डस्टोन हैड बीन ऑफेंसिव। अब ऑफेंसिव वर्ड अंडरलाइन है, इसका करेक्ट सिनोनिम डिसएग्रीएबल है। शी shuddered, all right, take it easy, she said. अब इसका shuddered वर्ड का करेक्ट सिनोनिम trembled है।
There was all this furor over a meaningless button. अब furor word जो underline है का correct synonym rag है. Norma repressed a smile. Repressed word underline है इसका correct synonym checked है. उसके बाद Norma looked disgusted. अब disgusted word underline है इसका correct synonym appalled है. Mr. Steve Ward looked embarrassed. Embarrassed word underline है इसका correct synonym ashamed. Arthur looked astounded. Astounded word underline है इसका correct synonym shocked है. Norma remembered Arthur's life insurance policy with double indemnity. अब indemnity word underline है इसका मतलब compensation है. Norma shuddered. Shuddered word underline है as a chill of horror swept across her. अब shuddered word underline है इसका correct synonym shivered है. Norma thought that some eccentric millionaire was doing it. अब eccentric word underline है इसका correct synonym mad है. She glared at the curtain as she unlocked the door. अब glared word underline है इसका correct synonym frowned है. Arthur's life insurance policy had double indemnity. अब indemnity word underline है इसका correct synonym compensation है. She locked the front door and joined Arthur in the elevator. अब elevator word underline है इसका correct synonym electric lift है. उसके बाद 43 Norma stared. अब stared word underline है at the small man. Stared word का correct synonym gazed है. Because it is immoral. अब immoral word underline है he told her और इसका correct synonym amoral है. उसके बाद no she couldn't seem to breathe. She struggled to her feet and walked into the kitchen numbly. अब numbly word underline है इसका correct synonym senselessly है. और how ridiculous she thought. अब ridiculous word underline है इसका correct synonym funny है. Arthur stared at her appalled. अब appalled word underline है इसका मतलब terrified. What is the gadget anyway? अब gadget word underline है इसका correct synonym device है. और अब एक जो है ना क्वेश्चन एंट्री टेस्ट से लिया गया. In each of the following question for 4 alternative meanings of a word are given. You have to select the nearest correct meaning of the given word. अब astounded word का correct synonym shocked है. तो आज के लेक्चर हम यहीं पर स्टूडेंट ख़त्म करते हैं. अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आपके साथ शेयर करेंगे. अल्लाह.